कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है ये हॉरर से रिलेटेड है और ये मेरे कॉलेज से रिलेटेड है। कॉलेज में एक टीचर पे ये प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम काफी पुरानी थी और वो प्रॉब्लम उन्हीं की किसी फैमिली मेंबर ने उनके ऊपर करवाया था और वो जो एंटिटी थी बहुत डेंजरस थी। वो बंगाल से उनपे करवा के लाया था उनके फैमिली मेंबर में कोई, और उनपे फिर उसका असर आया था और वो उसका असर इतना भयानक था कि उनको और उनकी फैमिली को बहुत परेशानी का सामना करने को मिला। उनको उनकी फैमिली को बहुत परेशानी देखने को मिली, क्योंकि इंसान जब तरक्की करना स्टार्ट करता है, वो ये फैमिली में आप भी तरक्की कर रहे हैं, फैमिली वाले भी तरक्की कर रहे हैं, दोनों तरह से तरक्की होती है, लोग चलते हैं। एक ही इसी जलन के मारे उन पे करवाया गया था कि ये तरक्की कैसे कर रहे हैं, ये आगे कैसे बढ़ जा रहे हैं। हम वहाँ के वहाँ हैं और ये पढ़ाई में इतने होशियार हैं और ये पैसे वाले भी हो रहे हैं अपने समाज में, अपने रिश्तेदारी में। ये हो कैसे रहा? क्योंकि जब समाज में और रिश्तेदारी में आप लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप लोग बहुत लोगों की नजर में आते हो। ये कैसे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। चलिए ज्यादा लंबा समय ना दे के छोटा सा इंट्रो करेंगे, इंट्रो के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है अनुभव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। मैं पिछले 12 सालों से स्पिरिचुअल एंड द मंत्र से जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट 6 ईयर से न्यूमरोलॉजी, पामेस्ट्री एंड टैरो कार्ड कर रहा हूँ, जिसके बिहार पे लोगों को मैं रेमेडी देता हूँ। किसके लिए, किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के करियर में प्रॉब्लम आ रही है, इवन कोई लाइफ में स्टक है ऑब्स्टिकल में, तो उसके लिए मैं रेमेडी देता हूँ। मैं हीलर हूँ, हीलिंग करता हूँ। जिन लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं, जो लोग लाइफ में डिमोटिवेट हैं, जिनकी लाइफ में कुछ भी सब कुछ है पर उनको जीने की चाह खत्म हो गई है, तो मैं फ्री सेशन लेता हूँ और सेशन फ्री लेता हूँ। पर आप लोगों की जो इच्छा है देने की, आप दे सकते हैं। वेद शास्त्र पुराणों में दी गई जो विद्या है, जो उपाय हैं, किसके लिए? ऊपरी शक्ति के लिए, तीसरी शक्ति के लिए, जिससे सो लोग परेशान रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, उनको मतलब लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जो वेद शास्त्रों में जो दी गई जो विधियां हैं, जो मंत्र है, वो रेमेडी बताता हूँ। अगर वो चीज नहीं कर पाते, एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, तो मैं आप लोगों को ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ पे बिल्कुल ये चीज क्योर हो जाती है। ना आप लोगों से ज्यादा पैसा लिया जाएगा, ना ठगा जाएगा। वहां जाके बस जाना है, वहां आप लोगों को प्रसाद चढ़ाना है, वो चीज का वहां पे निवारण हो जाता है। तो चलिए छोटी सी गुरु वंदना के संग स्टार्ट करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव। तो ये बात है एक मैडम की। ये जो मैम है, ये यूपी के एक अच्छे सिटी से आती हैं, एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट से आती है। वेल नोन फैमिली है, अच्छी मतलब इज्जतदार फैमिली है। जहाँ ये रहते हैं वहाँ आसपास में काफी अच्छा पोर्श एरिया है जहाँ से ये बिलोंग करती है। और इनकी लाइफ में ये कैसे हुआ था, तो पहले ही जानते हैं कि इनकी और मेरी मुलाकात कैसे हुई थी, और फिर बताऊंगा कि इनके संग कैसे क्या हुआ था। इनकी मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। ये कॉलेज नहीं है, ये देहरादून का कॉलेज नहीं है, इससे पहले कॉलेज है, वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। और इनकी लाइफ में जब ये आई थी, तो फर्स्ट टाइम जब इनसे मैं मिला था तो एक अलग ही था कि एक इंसान ऐसा लगता है कि जो नॉन में हो, कोई जानने वाला हो, जिससे पहले मैं मिल चुका हूँ। ये मुझे ऐसा फील हुआ, पर मुझे ये भी फील हुआ कि कुछ प्रॉब्लम भी है। इंसान जब मिलते हैं तो ऐसा कभी कभी लगता है ना कि आप इनसे पहले कहीं मिल चुके हैं, या कहीं तो मुलाकात हुई है मेरी इनसे, मैं भूल जाता है इंसान का। कि कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है लाइफ में जिससे हम लगता है कि कहीं ना कहीं अटैच है, हम लोग अटैच है, या फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन है हमारा इनका। तो फर्स्ट टाइम वो जब क्लास में आई थी, तो जब अपना उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो एक कहते हैं ना कि हाँ लगा था कुछ है। तो मैं धीरे धीरे क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करती रही हमको, और बहुत चीजें बताई उन्होंने। काफी उनका जस्ट मास्टर ही कंप्लीट हो पाया था, तो वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए आ गए थे। मास्टर ही कंप्लीट हुआ था उनका, उन्होंने पीएचडी में अपना एनरोलमेंट नहीं करवाया था। तो धीरे धीरे ऐसे बातचीत होती रही, क्लास में पढ़ाते रहे। और वो आए थे, आई थिंक बारिश के मौसम में आए थे, और जो मेरी उनसे जो इंटरेक्शन हुई, बात हुई थी, वो हुई थी स्टार्टिंग ऑफ विंटर, मतलब सर्दियां स्टार्ट ही हुई थी तब मेरी उनकी बात स्टार्ट हुई थी। बात ऐसे स्टार्ट हुई थी
कि उनको कोई प्रॉब्लम आ गई थी और वो कहीं ना कहीं परेशान रहने लग गए। एक होता है ना कि इंसान का चेहरा दिखा देता है कि वो परेशानी में है। कुछ फैमिली में इशू होंगे, कुछ उनकी लाइफ में भी इशू होंगे। तो सर्दियों में जब वो प्रॉब्लम में थी तो मैंने नोटिस किया कुछ। तो ऐसे बात करते करते कुछ एक दिन क्या हुआ, वो क्लास में पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते पढ़ाते उनका फोन आया। फोन जब उन्होंने अटेंड किया ना, तो उन्होंने कहा क्लास में, एक्सक्यूज मी मैं अभी आती हूँ। और वो अनमैरिड थी। तो जैसे ही वो क्लास से बाहर गई, तो क्लास के बाहर जैसे हुई ना, तो उनका ना कुछ बिहेवियर चेंज हो गया था, कुछ आवाज चेंज हो गई थी एंड बिहेवियर चेंज हो गया था। और वो कभी एकदम सडनली चिल्लाने का रोना स्टार्ट किया। तो मुझे कुछ हिंट लगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इशू तो है। तो मैंने कहा अभी नहीं, शाम को उनसे बात करूंगा, एज अ नॉर्मली जो टॉक करते हैं। क्योंकि हम लोग का ग्रुप बना हुआ था, हर टीचर का, मतलब हर क्लास के जितने भी पीरियड्स होते हैं उस हर किसी का अलग ग्रुप हुआ था, और उनके ग्रुप में एडमिन आप बात कर सकते थे मैसेज डाल के। तो शाम को मैं उसके बाद क्या हुआ था, मैं शाम को बात करूंगा, मैंने ये प्रॉपर बताया कि शाम को ही क्लियर बात करेंगे कैसे क्या है। तो वहां से क्लियर मतलब वो बात में आई कि सॉरी मेरे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, तो वहाँ बातचीत खत्म हुई। तो वहां कुछ लगा कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा इनसे शाम को कुछ ना कुछ जरूर बात करूंगा, क्या बात है। वहां खत्म हुई, धीरे धीरे और भी क्लास हुई, और भी टीचर आए, वहां पे बातें खत्म हुई। खत्म होने के बाद मैं वहां से चला गया अपने हॉस्टल। वहां जाने के बाद मैंने शाम को मैसेज टाइप किया, जैसे करते हैं, राधे राधे मैम, और उनका नाम लेके मैंने उनसे बातचीत की। तो राधे राधे के और अनुभव, मतलब मैं क्लास में हमेशा अव्वल रहा हूँ पढ़ाई में हमेशा, तो हर टीचर की नजरों में मैं अच्छा था। तो नॉर्मली बात स्टार्ट करने की कि मैंने भी बताया कि आप कहाँ से हैं, उन्होंने बताया मैं यहाँ से हूँ। तो फिर ऐसी बात स्टार्ट हुई। फिर मैंने धीरे धीरे अपने बारे में बताया कि मेरा उस टाइम पे मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था, तो वो इतना ग्रो नहीं हो पाया था। तो उनसे मैंने कहा मेरा चैनल है और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी बात होती थी। फिर मैंने बताया कि मैं एज अ पामेस्ट्री भी करता हूँ एंड न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। टैरो कार्ड मैंने उस टाइम सीखा नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ था, फिर मैंने ना उनको सडनली उनके बारे में एकदम मैं ध्यान में आया, क्योंकि मैंने मेडिटेशन से हटा था। उनसे बात करने से पहले मेडिटेशन किया, उसके बाद उनसे मैंने बात स्टार्ट की। तो जैसे ही मैंने बात स्टार्ट की ना, फिर जब धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते 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 जब बात मतलब एक तरह पे जाके जहाँ बात करनी थी मेन मुद्दे पे, वहां मैं रुका। और वहां मैंने ये बात करी कि मैंने कहा आपके थंब में ऐसा मतलब ऐसी आकृति की कोई चीज बनी है आपके थंब में। फिर मैंने कहा आपके रिंग फिंगर में। तो मतलब ऐसे 5-6 उनको मैंने साइन बताए जो मैंने उनका कभी हाथ नहीं देखा, और वो एग्जैक्ट निकले थे। वो शॉक हुई। फिर मैंने बताया कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं, बहुत पुरानी है। और तो उनने वहां पे ना कहीं उनको अजीब सा लगा। तो वहां पे उनने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया, किसी वजह से उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया, और ना कुछ बारे में हिंट बताया मेरे को। तो मुझे लगा हर कोई फर्स्ट टाइम इतना ओपन नहीं हो पाता जो ओपन होने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ओपन ना हो। पर हमारी वहां कहीं ना कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अप्रोक्स मैंने पढ़ाई ले स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं हमारी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो एज मैं उनसे फ्रेंड बात करने लगा। टीचर थी पर एज फ्रेंड में बात करने लगा। तो फ्रेंड ही बात किया कि ज्यादा और डीप नहीं गया था, सिंपल ही बात करता था मैं। तो ऐसी हालचाल लेना स्टार्ट किया। तो वहां पे क्या हुआ, वहां इतनी बात होने के बाद उन्होंने कहा थैंक यू अनुभव, सब्सक्राइब कर दूंगी चैनल वगैरह। तो हुई। तो नेक्स्ट डे बाद फिर क्लास में गया, तो मुझे ना अलग नजर दिखने लग गई कि हाँ एक ऐसा लड़का है जो आध्यात्मिक है, जो इन चीजों से जुड़ा हुआ है। वहां पे फिर धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई। धीरे धीरे बात होते 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 टाइम बीतते गए, नॉर्मल क्लास होते गई, इतना कोई वो नहीं हुआ। अब आ गया जब मेरा वहां से निकलने को, मेरा जब वहां से कोर्स खत्म होने को था, तब मेरे वहां पे जब कुछ टाइम रह गया था, लाइक 10 to 15 डेज रह गए थे मेरे वहां जाने से, तब मैंने उनसे बात की। फिर मैंने नॉर्मली उनसे ना खुद ही आगे से आके कॉल कर लिया, और मैंने कहा मैम मेरा ये कोर्स होने वाला है, आप कभी आना, दिल्ली कभी आना हो आपका। तो फिर बातचीत स्टार्ट होने लगी। उस दिन वो वाकई में बहुत परेशान थी। मैंने बात करने की कोशिश की, पर वो उस दिन वाकई में बहुत परेशान थी। तो जैसे ही मैंने मतलब कॉल किया, बातचीत स्टार्ट की, तो बातचीत स्टार्ट करते करते सडनली रोना स्टार्ट कर दिया। तो उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं ना किसी चीज से परेशान हूँ,
तो मुझे तो पता था कि ये कहीं ना कहीं इनका पास्ट ट्रॉमा इनके सामने आ रहा है, जो पास्ट में इनके संग हुआ है वो कहीं ना कहीं इनके सामने अब आ रहा है, क्योंकि वो चीज प्रॉपर हटी नहीं थी। और जो चीज किसी से प्रॉपर हट नहीं पाती तो कहीं ना कहीं चक्कर लगाती है, इंसान को परेशान करती है। तो उनके संग वही हुआ था। तो उस दिन उन्होंने बताया कि मेरे संग एक ट्रॉमा हुआ था, जो मुझे पता था। उन्होंने बताया था कि अनुभव ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ था और ऐसे ऐसे अभी तक चल रही है। तो वो एंटिटी क्या है मैं बता देता हूँ, बाकी कहानी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वो एंटिटी थी मरघटिया मसान। जी हाँ, वो थी मरघटिया मसान, जिन्होंने उनकी लाइफ को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। और ये जब एक होता मसान और ये होता मरघटिया मसान, ये 100 बलि से ऊपर बलि लेने के बाद मरघटिया मसान बनता है। और ये जो मैंने बताया था कि बंगाल से किसी ने करवा के इन पे छोड़ा गया था, और बहुत बड़ी एंटिटी है, ये जल्दी जाती नहीं है। इसका प्रॉपर जब तक कोई एक तरह से शिव का या फिर महादेव का बड़ा भक्त ना हो, वही हटा सकता है इसको, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज कि ये हुआ कैसे था, उनकी लाइफ में ये किसने उन पे करवाया था, और होने के बाद इनकी लाइफ कितनी वर्स्ट हो गई थी, और अब इनकी लाइफ में क्या चल रहा है हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।